नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम DLED 4th सेमेस्टर का 11 नवंबर 2020 को पूछे गए हिंदी के पेपर का हल लेकर आए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी के पेपर को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर अगर आप हिंदी का पेपर देकर आए हैं तो आप अपने उत्तर मैच कर सकते हैं कि आप कितने उत्तर सही करके आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली सरल गुप्त, सिया राम सरल गुप्त या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो साकेत महाकाव्य के जो रचनाकार हैं वो हैं मैथिली सरल गुप्त। अगला प्रश्न है, उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को क्या कहते हैं? स्वराघात, लय, गति या फिर विराम। तो उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को कहते हैं लय। अगला प्रश्न है, अनुसार के बाद पा वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुसार का उच्चारण कैसा होता है? तो जब अनुसार के बाद जब पा वर्ग का व्यंजन आता है, पा वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुसार का जो उच्चारण होता है वो आधी माँ होता है। जैसे इसका हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कुंभ होता है, पा वर्ग आ रहा है, अनुसार के बाद पा वर्ग आ रहा है। और यहाँ पर जो दूसरा अगर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं तो जैसे ये हो गया आपका चंपा, तो यहाँ पर भी क्या है, ये अनुसार के बाद पा व्यंजन आ रहा है तो यहाँ पर हम किसे उच्चारण कर रहे हैं? माँ उच्चारण में आ रहा है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, विष्णुगुप्त, शिवपूजन, कन्हैया लाल मिश्रा प्रभाकर। तो यहाँ पर आप आवारा मसीहा के जो लेखक हैं वो हैं आपके विष्णु प्रभाकर। काव्य की आत्मा क्या है? काव्य की आत्मा होती है रस। अगला जो यहाँ पर प्रश्न दे रखा, प्रश्न संख्या यहाँ पर 6 है, अनिवार्य संस्कृत में उच्चारण दोष के 2 प्रमुख कारण लिखो। यानी उच्चारण दोष क्यों हो रहा है उसके 2 कारण लिखने हैं। उच्चारण दोष इसलिए हो सकता है कि बोलने वाले को भाषा ज्ञान का अभाव हो, उसे भाषा का ज्ञान न हो, और हो सकता है उसे वाणी अंगों का दोष हो, इसलिए भी उसे उच्चारण में दोष हो सकता है। नीति का कोई एक श्लोक लिखो। तो नीति के ढेर सारे श्लोक हैं, जैसे हम बता देते हैं आपको, जैसे उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो ये आपका एक तरीके से नीति का एक श्लोक हो गया। बात करें कहानी के 2 प्रमुख प्रकारों की, तो कहानी के जो 2 प्रमुख प्रकार हम कह सकते हैं वो आपके हो सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि कहानी के 2 घटना प्रधान कहानी हो सकती है, चरित्र प्रधान कहानी हो सकती है, वातावरण प्रधान कहानी हो सकती है। तो ये इस तरह आपके कहानी के प्रकार हो गए। अब बात करें छा वर्ड किन वर्णों के संयोग से बना है? तो जो छा वर्ड है वो का प्लस शा इनसे मिलकर बना हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर है, हिंदी गद्य की 2 विधाओं के नाम लिखो। तो हिंदी गद्य की 2 विधाएं हो सकती हैं, जैसे नाटक हो गया, एकांकी हो गया, उपन्यास हो गया, कहानी हो गई, निबंध हो गई। ये सब क्या है? ये गद्य की विधाएं हैं। अगला है, स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची लिखो। तो स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची तो आप समझ ही सकते हैं, जैसे एक तो सोना ही आप लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं सुवर्ण, दूसरा और तीसरा लिख सकते हैं कंचन, ताम्रस, हारक। ये सब क्या है? ये सब सोना के पर्यायवाची हैं, यानी स्वर्ण के पर्यायवाची हैं। तो इस तरह आपने देखा, मैंने यहाँ पर 11 प्रश्न आपको सॉल्व करा दिए। बाकी जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं वो आप अपने आप से भी कर सकते हैं और आपने निश्चित रूप से कर भी लिए होंगे। अब इन 11 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही जल्द हम इसके बाद इंग्लिश का भी पेपर जो सॉल्यूशन करके रखा हुआ है वो भी हम जल्द से जल्द अपलोड करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने नंबर नीचे कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लीजिएगा। तब तक हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।